नमस्कार। आज साजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज पॉलिनोमियल चैप्टर को आपके सामने बताऊंगा। पॉलिनोमियल के सारे वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे वो कंसेप्ट जो पॉलिनोमियल में यूज होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पोली मतलब होता है वेरियस और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म से मिलके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an expression which contain variables and constant terms with plus, minus, into and divide sign are called algebraic expression। वैसे पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टर्म होंगे, वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनसे मिलकर हमारा पॉलिनोमियल बना हुआ होगा। अब जरा सा बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में, ठीक है। यदि हमारा जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो। हाईएस्ट पावर यदि वेरिएबल का 3 होता है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम देंगे और इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर होगा निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं पॉलिनोमियल के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसे डील करेंगे, समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है और हम बता दें पॉलिनोमियल को आप चाहें तो px से शो कर दिखा सकते हैं, gx से दिखा सकते हैं, mx से दिखा सकते हैं, कोई भी नाम देके दिखा सकते हैं। जैसे कि px एक ले लिए समझने के लिए, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ हम देख रहे हैं x हमारा वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। इसे हम कह सकते हैं कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यह पावर बढ़े 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, यहां जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक। इस तरह से अगर हमारा पावर बढ़ता जाए, पावर 3 हो जाए, 4x क्यूब माइनस 3x, हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 3। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, जैसे हम ले लेते हैं 3x का पावर -1 -2 प्लस 4, क्या यह पॉलिनोमियल हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां जो पावर है वेरिएबल का वो निगेटिव है और हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल में पावर जो है, डिग्री जो है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस तरह से यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। हमारा उम्मीद है कि इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब हम आगे जानेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के वैल्यू के बारे में। अगर मान लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x माइनस 4 और हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे?
x इज इक्वल टू 2 है, तो जो भी वेरिएबल हमारा यह पोलिनोमियल x में है उसके जगह पर जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रख देंगे। जैसे P2 यानी पोलिनोमियल का वैल्यू एट पॉइंट 2 इज 3 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 4 2। तो यहाँ P2 पर हमारा वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। वैसे हम किसी दूसरे पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे निकाल सकते हैं। देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0 P0, क्योंकि x को हम क्या कर देंगे 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे 3 इंटू 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4। तो 0 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया -4, 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया 2। इस तरह से जैसे जैसे हम वैल्यू रखते जाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यू आते जाएंगे। एक बात यहां से हम देखेंगे, क्या कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसे हम इस पोलिनोमियल में रखें और यह पोलिनोमियल 0 हो जाए? ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 पर हम देखेंगे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो P 3/4 x 4/3 पर 4/3 पर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 माइनस 4, यहां से 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। यानी जो हमारा पोलिनोमियल है 4/3 पर वैल्यू 0 दे रहा है। यहां से एक बात सामने आता है कि यदि कोई पॉइंट जिसे हम पोलिनोमियल में रखते हैं और वह पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे तो उस पॉइंट को हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहां से एक बात हम सीखेंगे कि जिस पॉइंट को हम इस पोलिनोमियल में रखें और वह पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे then that point is called the zeros of the polynomial। इस तरह से इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया 3x/4। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि सर हम जीरोज फाइंड कैसे करें, हाउ कैन वी फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हम एक पोलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है 2x प्लस 4, और हमें इसका जीरोज फाइंड करना है, यानी ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां की यह पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए 0 हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, फॉर zeros of the polynomial या zeros of the polynomial px is equal to 0। अब यहां से हमारा px क्या है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 कैंसिल 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2। यह वह पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 जिसे हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू निश्चित ही 0 होगा। हम चेक करते हैं, चेकिंग। चेकिंग px एट x इज इक्वल टू 2। हम क्या कर देंगे, यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 4, और रिजल्ट हो गया हमारा 0। तो यहां हम देख भी लिए कि एट पॉइंट 2 द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 0। ठीक है।